Hello student of class 9th, my name is Ritik Sharma. The Happy Prince Part 2. Part 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो प्रिंस रहता है स्वैलो से मिलता है और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आज पार्ट 2 में पार्ट 2 के साथ हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने देखा था कि एक दूसरे का परिचय हो रहा है। स्वैलो बर्ड अपने बारे में प्रिंस को बता रहा है और प्रिंस अपने बारे में स्वैलो को बता रहा है। स्वैलो बर्ड आराम करने के लिए प्रिंस के पैरों के बीचों बीच जाकर के बैठ गया था, आराम कर रहा था। इस तरह से उन दोनों की मुलाकात हुई। आराम करके वो जाने ही वाला था नेक्स्ट डे। तो रात में क्या होता है, प्रिंस एक उनसे रिक्वेस्ट करता है। स्वैलो, जो हमारा स्वैलो बर्ड है, उससे प्रिंस रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी मदद करिए, आप मेरी हेल्प करिए। जो पुअर पीपल है, उनकी जो नीड्स है, मैं उनकी नीड्स को पूरा करना चाहता हूं। प्रिंस कहते हैं स्वैलो से। स्वैलो कहता है कि मुझे इजिप्ट जाना है और वहां पर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं। तो प्रिंस कहता है स्वैलो बर्ड, ओ स्वैलो बर्ड, एक ही दिन की, फॉर वन डे यू हैव टू स्टे विथ मी, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद स्वैलो बर्ड एग्री कर जाता है, मान जाता है फाइनली हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो प्रिंस फर्स्ट डे का टास्क स्वैलो को देता है। कहता है कि शहर में जाओ, एक दर्जन का घर है, एक सीम स्ट्रेस का घर है। तो फर्स्ट डे सीम स्ट्रेस। तो सीम स्ट्रेस क्या है बच्चों? दर्जिन, मतलब कपड़े सीने वाली, ठीक है, कपड़े सीने वाली जो दर्जिन होती है। राजा कहता है इसके पास जाओ और मेरी तलवार की जो लाल मणि है, जो रूबी है, उसको दे आओ। अब बर्ड को लगता है क्यों मैं दे आऊं, क्या बात है। एक्चुअली जो सीम स्ट्रेस रहती है वो बहुत ही पुअर रहती है और उसका जो चाइल्ड रहता है, चाइल्ड वो इल, यानी उसको बहुत ही बुखार हो जाता है। तो अब प्रिंस डिसाइड करता है सीम स्ट्रेस की मदद करने को। बच्चों आप जान रहे हो प्रिंस फील्ड तो सकता नहीं है, तो मदद करने को डिसाइड करता है, ठीक है। तो पंछी जाती है, मतलब पंछी जाता है, सॉरी यहाँ पर मेल फीमेल है, कंफ्यूजन है, मेल है, ठीक है, मेल मान लेते हैं। तो पंछी स्वैलो बर्ड वो जाता है और सीम स्ट्रेस के घर में झांकता है और धीरे से जाकर के सीम स्ट्रेस के टेबल पर वो उस रूबी को रख देता है, उस मणि को रख देता है। और फिर बच्चे के पास जाकर के वो अपनी विंग्स को फ्लैप करता है, हिलाता है और बच्चे को हवा देता है, ठीक है। उसके बाद वो वहां से वापस आ जाता है। कहता है राजा से, मुझे बहुत ही, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत ही गर्मी फील हो रही है, मेरा बॉडी हीट हो रहा है। तो राजा उससे कहता है कि तुमने एक अच्छा काम किया है, इसीलिए तुम्हें ये गर्मी फील हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। अब अगले दिन जो हमारा स्वैलो बर्ड है वो जा रहा होता है इजिप्ट, जा रहा होता है इजिप्ट, ठीक है। तो इजिप्ट जा रहा होता है, कहता है कि मैं जा रहा हूं, अलविदा लेने आया हूं आपसे। तो राजा फिर से कहता है, ओ सोलो, लिटिल सोलो, एक बार आप और मेरी मदद कर दो। तो स्वैलो बर्ड कहता है कि ओके, मैं आपकी मदद करूंगा। उस टर्म में भी उसको बहुत मनाना पड़ता है, तब वो मानता है स्वैलो बर्ड। तो दूसरा हेल्प किसको डिसाइड होता है? दूसरा हेल्प डिसाइड होता है प्ले राइटर।
प्ले राइटर मतलब नाटक लिखने वाला। ये नाटक लिखने वाला भी बहुत पुअर होता है और इसके पास फूड, दोनों के पास फूड की शॉर्टेज होती है, सेम स्ट्रेस के पास भी और प्ले राइटर के पास भी। और प्ले राइटर बहुत ही यू कैन से हंग्री होता है, उसको बहुत ही भूख लगी होती है और उसे ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही होती है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि राजा कहता है कि आप क्या करो, मेरी आइस का जो एक सैफायर है उसको ले जाओ और प्ले राइटर को दे आओ। तो स्वैलो ऐसा करता है, दे आता है। उसके बाद जो प्ले राइटर की नीड होती है वो भी पूरी हो जाती है। थर्ड डे अगेन जब स्वैलो बर्ड जा रहा होता है इजिप्ट को, तो फिर राजा सोलो सोलो लिटिल सोलो, क्या एक दिन और तुम नहीं रुक सकते मेरे लिए, क्या एक दिन और, बस एक दिन के लिए और बोलता है। तो फिर क्या होता है, स्वैलो एग्री कर जाता है जैसे एग्री किया था। ठीक है, अच्छा, एग्री करने के बाद तीसरी हेल्प कहां की जाती है? तीसरी हेल्प एक मैच गर्ल की होती है, मैच गर्ल। तीसरी हेल्प एक मैच गर्ल की होती है। मैच गर्ल जो कि माचिस बेच रही होती है, तो उस छोटी सी बच्ची का, लिटिल मैच गर्ल, उस छोटी सी बच्ची का जो माचिस होता है, जो मैचिस होता है, वो गटर में गिर जाता है और वो रोने लगती है। तो इसको देखकर राजा बहुत सैड हो जाता है और डिसाइड करता है इस लड़की की मदद करने। ठीक है, तो स्वैलो बढ़ जाता है। हाँ, राजा कहता है कि ये जो मेरी आईज में जो एक और अनदर सैफायर जो लगा उसको भी तुम निकाल लो और उसको दे आओ। तो स्वैलो कहता है ऐसे तो आप अंधे हो जाएंगे, यू आर मतलब यू गेट ब्लाइंड, आप अंधे हो जाओगे। लेकिन तब भी कहता है फॉलो माई ऑर्डर्स, आप मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, बस जितना कह रहा हूं उतना करके आओ। तो क्या करता है, फाइनली स्वैलो जाता है प्रिंस की आइस के पास और वहां से सैफायर को निकाल लेता है, अनदर सैफायर, और जाके दे आता है उस मैच गर्ल को, मतलब रख आता है उसके बगल में। और जब मैच गर्ल सैफायर को देखती है बहुत ही खुश हो जाती है और जाती है मार्केट में, उसको बेच देती है और उससे कुछ पैसा मिल जाता है और वो घर लेके पैसा चली जाती है। अच्छा, वो रोती क्यों है, मैच गर्ल रो क्यों रही है? वो इसलिए रो रही थी क्योंकि अगर वो पैसा लेके नहीं जाएगी तो उसके फादर जो है उसको डांटेंगे, उसको मारेंगे, इसीलिए। तो ये थर्ड हेल्प की जाती है स्वैलो के माध्यम से, स्वैलो जो हमारा है उसके माध्यम से थर्ड हेल्प होती है प्रिंस ने कहा था स्वैलो को हेल्प करने। अब क्या होता है, जो वेदर हमारा होता है, वेदर हमारा जो मौसम होता है बच्चों, वो क्या होता है, हमारा जो मौसम होता है वो कोल्ड होने लगता है, वो बहुत ही ठंडा होने लगता है। और आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि वो इजिप्ट इसलिए जा रही थी क्योंकि वो ज्यादा ठंड, ज्यादा कोल्ड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना, तो बस वही चीज, तो जा रहा था। तो अब वो फाइनली जा ही रहा था कि अब उसका मन नहीं कर रहा था, उस स्वैलो बर्ड का मन नहीं कर रहा था राजा को अकेले छोड़ के जाने का, क्योंकि राजा क्या हो चुका है, ब्लाइंड हो चुका है, अब ये कैसे देखेगा। तो स्वैलो बर्ड डिसाइड करता है राजा की हेल्प करने को। ठीक है, वो कहता है कि मैं अब ऑलवेज मैं आपके साथ रहूंगा, आपके शोल्डर पर बैठा रहूंगा और आपकी आईज बन के मैं प्रजा के सुख दुख को देखूंगा। तब राजा कहता है ठीक है, आप मेरी मदद करो। तो अब क्या हो रहा है कि राजा ऑर्डर देता है कि स्वैलो बर्ड, लिटिल स्वैलो, तुम जाओ शहर में और देखो कौन कौन पुअर है, किसको क्या क्या परेशानियां हैं। तो स्वैलो बर्ड उड़ के जाता है, देखता है, सर्वे करता है और वापस आकर के बताता है कि शहर में जो पुअर है वो मतलब हंग्री है और जो रिचर है वो अपने महल में आराम से है, सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही। मतलब कहने का मतलब, आई मीन टू से, कहने का मतलब ये है कि जो पुअर है वो पुअर होता चला जा रहा है और जो रिचर है वो रिचर होते चला जा रहा है। स्वैलो बर्ड ऐसा किससे कह रहा है, किससे कह रहा है, प्रिंस से कह रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब क्या होगा, प्रिंस कह रहा है कि प्रिंस की जो प्रिंस स्टैचू था ना, तो स्टैचू पूरा कवर विथ गोल्ड था, मतलब पूरा गोल्ड का बना हुआ था, समझ रहे। तो प्रिंस कह रहा है कि आप आओ, डिग करो, डिग करके मेरे बॉडी से कवर विथ जो गोल्ड है उसको निकालो और पुअर्स में बांट के चले आओ। तो स्वैलो बर्ड कह रहा है कि राजा जी, ओ राजा, ओ प्रिंस, इससे तो आप डल दिखने लगोगे। डल मतलब क्या, कि भद्दे लगने लगोगे। तो राजा को इन सब की परवाह नहीं होती, वो कहता कि बस तुम मेरी मदद करो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो।
तो अगेन स्वैलो मतलब कुछ टुकड़े निकाल कर, मतलब पूरे जो गोल्ड के टुकड़े लगे होते सब निकाल कर, जो कवर में गोल्ड होता है उसका स्टैचू सब निकाल करके पुअर्स में बांट देती है। इससे क्या होता है, पुअर्स की नीड पूरी हो जाती है, उन्हें खाना मिल जाता है, उनको रहने को मिल जाता है, उनकी सारी नीड्स पूरी हो जाती है। इस तरीके से इन दोनों ने एक बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस स्टोरी से सीख मिलती है, जब कोई परेशानी में हो और खासकर कोई पुअर हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इस स्टोरी से यही सब सीखने को मिलता है। अब देखिए क्या हो रहा है, एक मेयर है जो इस शहर का भ्रमण कर रहा है, विजिट कर रहा है, तो देखता है कि स्टैचू खड़ा तो बहुत ही डल है, तो क्या कहता है इस स्टैचू को हटा दिया जाए यहां से। ठीक है, लेकिन हटाने से पहले क्या होता है, पहले का सीन आपको बताता हूं कि जब मेयर नहीं आया तो उसके पहले का सीन क्या हो रहा है कि अचानक से ठंड बहुत बढ़ जाती है, और ठंड बढ़ने से जो स्वैलो बर्ड होता है वो उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और अपना अंतिम सलाम करके और राजा को किस करके उसके पैरों में जाकर के वो मर जाता है। और जैसे ही वो उसके पैरों में गिरता है, एक ब्रेक की आवाज आती है, वो हार्ट ब्रेक हो जाता है, किसका, राजा का दिल ब्रेक हो जाता है, दिल टूट जाता है। अब दिल तो उसका मेटल का था, लेकिन वो फीलिंग कैसी वाली थी, उसका हार्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्योंकि दोनों में अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि मेयर आता है, कहता है स्टैचू को हटाओ। स्टैचू मेटल था तो मेटल को गलाना स्टार्ट किया जाता है, तो स्टैचू तो गल जाता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रीसियस थिंग यहां पर क्या है, जो राजा रहता है ना, उसका जो हार्ट रहता है, हार्ट नहीं गलता है, बाकी पूरा स्टैचू गल जाता है। तो कितनी प्रीसियस चीज थी वो हार्ट, जो गली नहीं। ठीक है, और वो एक दूसरा प्रीसियस थिंग क्या था इस स्टोरी में, स्वैलो, जो डाइड स्वैलो है, और जो क्या इकलौता हार्ट बचा है प्रिंस का। ये दो मेन प्रीसियस थिंग थे जो धरती पर बचे थे, अर्थ पर थे। एंजल्स आते हैं, इन दोनों को कैरी करते हैं और लेकर के चले जाते हैं। एंजल्स कहते हैं कि मतलब इस धरती पर यही दो चीजें, अर्थ पर ये दो ही चीज प्रीसियस हमें मिली। ठीक है, ये थी स्टोरी बच्चों, जो मैंने पार्ट 2 में पूरी कवर कर दी, पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, अब इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पार्ट 3 में आएगा। तब तक के लिए मैं अपने सेंटेंस को रोकता हूं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब आवर चैनल विच नेम इज साइन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। माय नेम इज ऋतिक शर्मा, फैकल्टी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।